भाजपा के पूर्व प्रधान एवं सागवाड़ा विधानसभा विधायक पूर्व प्रत्याशी शंकरलाल डेचा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो वायरल करते हुए बयान दिया था कि बीटीपी ने इस क्षेत्र में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया है, युवाओं को भड़काने का काम किया है। इस क्षेत्र के लोगों के साथ जो वादे किए थे वे वादे पूरे नहीं हुए, तो उन्होंने अब बाप पार्टी बनाकर फिर से युवाओं को भड़काने और गुमराह करने का कार्य शुरू किया है। इससे पहले भी उन्होंने जनरल ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके घरों से बेदखल करने का प्रयास किया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह पार्टी इस क्षेत्र में सामाजिक समरसता बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। इन बयानों के बाद भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने पलटवार करते हुए जवाबी बयान दिया। उन्होंने कहा कि शंकरलाल डेचा जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं निराधार हैं। हमने कभी भी इस क्षेत्र में सामाजिक समरसता बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया, जबकि वह खुद ऐसा कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति नहीं करके जनता के विश्वास को हासिल करने का प्रयास करें। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि युवा सही दिशा में चल रहे हैं, किसी को गुमराह नहीं किया जा रहा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य योगेश खांट, ललित ननोमा सुरेला, दिनेश भाई काहेला सहित भारत आदिवासी पार्टी के कई नेता मौजूद थे। आपको मालूम है, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस थी, लेकिन बीच में एक नई पार्टी बीटीपी करके नई पार्टी का गठन हुआ और विधानसभा सागवाड़ा से इन्होंने चुनाव लड़ा। हम सब जानते हैं और विशेष करके मेरे आदिवासी जो युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बीटीपी के साथ में रह करके बीटीपी को जिताया। और उस समय मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं भी एक आदिवासी हूं, वो भी एक आदिवासी है। कांग्रेस का कोई आदमी खड़ा होता है एमएलए, तो वो भी आदिवासी है। यहां पर आदिवासी का रिजर्वेशन है, किसी भी पार्टी में खड़ा होगा, लेकिन आदिवासी खड़ा होने वाला है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जनरल और ओबीसी वो भी बहुत बड़ी समाज है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि यहाँ आरक्षित सीट है। तो इसलिए मेरे जो युवा साथी है इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में जो चुनाव हुए और हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जीत करके गए, उन्होंने क्या दिया आपको? उन्होंने क्या दिया? ये पहले चुनाव के समय आए थे, तब इन्होंने कहा था भील प्रदेश बनाएंगे, तब इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर ये जो जनरल और ओबीसी के लोग हैं इनके मकान ले लेंगे, इनको यहां से निकाल देंगे। हमारा जो युवा है वो भ्रमित हुआ और यहां बीटीपी का जनप्रतिनिधि जीत करके गए। 5 साल में हम सब ने देखा है और आप जो युवा साथी हमारे आदिवासी बंधु है, इन्होंने भी देखा, यहां पर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और आदिवासी समाज के नाम पर इन्होंने वोट मांगा और जैसे ही जीत करके गए जयपुर में और गहलोत साहब की गोद में बैठ गए। तो इन्होंने पहले तो कहा था कि हम हमारी सरकार बनाएंगे, लेकिन 2 व्यक्ति से सरकार नहीं बनती है, 2 व्यक्ति से कोई काम होने वाला नहीं है। पिछले 70 साल से जो देश 75 साल से आजाद हुआ है और उसमें बहुत समय तक कांग्रेस का भी शासन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी शासन रहा है। हमारे यहां से भी सागवाड़ा विधानसभा से और डूंगरपुर बांसवाड़ा से हमारे कनकबल जी कटारा साहब है, वो भी विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। यहां भिखाबाई भी बहुत समय तक रहे। लेकिन ये जो हमारे को अलग करने का काम किया आदिवासी वर्ग से जनरल, हम किसके बगैर रह सकते हैं? जनरल के बगैर भी नहीं रह सकते हैं, ओबीसी के बगैर भी नहीं रह सकते। तो हम सबको मिल करके यहाँ रहना है, हम सबको मिल करके हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाना, वागड़ को आगे बढ़ाना और विधानसभा सागवाड़ा को भी आगे बढ़ाना। लेकिन मेरे जो आदिवासी भाई जो युवा साथी है इनसे मैं कहना चाहता हूं, कागरी डुंगरी में कांड हुआ, जो ये बहुत बड़ी घटना हुई, उसमें हमारे आदिवासी के जो युवा थे वो फंस गए, इनके कहने में आ गए, बहकाव में आ गए और वहां जाकर के फंस गए। किसी ने नहीं सुनी आपकी बात। और इसलिए आने वाला जो समय है, यहां पर मैं आदिवासी भाई से, मैं भी एक आदिवासी हूं, आदिवासी परिवार से हूं, मैंने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय कुछ कारण रहे होंगे, तो जो जीत करके गए वो आज पता नहीं है। और अब
इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई है बाप, इसका नाम है बाप। तो ये बीटीपी से बाप ट्रांसफर कर दिया, दूसरा नाम बदल दिया, लेकिन लोग तो वही के वही हैं, वही चुनाव लड़ने वाले हैं। तो मेरा आदिवासी जो भाई है, युवा है, उसको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बाप कौन होता है, जो बेटे की रखवाली करे, बेटे को सही रास्ता दिखाए, बेटे का उसका जो शोषण हो रहा है उसको रोके, और बेटा जो है बाप जो है बेटों को संरक्षण देता, बड़ा करता, पाल पोस कर बड़ा करता, उसको पढ़ाता लिखाता और नौकरी के लिए तैयार करता। ये वो बाप नहीं है जो हमारे घर का जो बाप है, हमारा पिता है, जो काम करता है बच्चे के लिए, परिवार के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है। ये बाप नाम दिया, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। नहीं होना इसलिए कि ये दो जीत करके गए थे, वो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उसकी गोद में बैठ गए, और आज नई पार्टी बनाई है, उसका नाम बाप रखा है। अभी भी ये चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव लड़े तो भी वो किसके पास जाएंगे? या तो बीजेपी के पास जाएंगे या कांग्रेस के पास जाएंगे, वो तो कोई मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। तो हमारा जो मत है, हमारा जो वोट है, वो आने वाला समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आज पूरा विश्व उनके पीछे खड़ा, लेकिन हम समझ नहीं रहे। और ये जो लोग आ रहे हैं हमको गुमराह कर रहे हैं, ये वो कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसको किसी बातों में नहीं आना है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में होकर के हमारे क्षेत्र का विकास जो है करना है। गहलोत शासन में आपने देखा होगा 16 बार 19 बार पेपर आउट हुआ, हमारा युवा भटक गया, माता पिता ने जमीन बेच दी, जो गहने थे वो भी गिरवे रख दिए, लेकिन हमारा बच्चा जब भी साल भर तैयारी करके गया, 2 साल की तैयारी करके गया, तैयार हो करके गया एग्जाम देने के लिए, उसके जाने के पहले ही पेपर लीक हो गया। ये ऐसी सरकार है। सरकार वो है जब वसुंधरा जी के समय में और भैरव सिंह जी के शेखावत जी उनके समय में भी जो हमारे को जो आदिवासी को जो लाभ दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में लाभ दिया है। और इसीलिए मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहता हूं कि हम एक पार्टी या एक समाज की पार्टी नहीं बन सकती है। हमारे यहाँ जितने भी लोग रहने वाले हैं, इसमें राजपूत भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, पाटीदार भी आ गए, दर्जी भी आ गए, भाटिया भी आ गए, सोनी भी आ गए, प्रजापत भी आ गए, लुहार भी आ गए, ये सारे मिलकर के हम चलेंगे तो ही हमारी यहाँ सरकार बनेगी, हमारा यहाँ का एमएलए जीत के जाएगा, और हमारे यहाँ विकास की गंगा बहने वाली है। इसलिए मेरे सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, पहले जो गुमराह हो गए वो हो गए, लेकिन अब की बार ध्यान रखना है। और जो हमारा आज आपने देखा हो कि केंद्र में मोदी जी की सरकार, आज घर घर वहां पानी पहुंच रहा है, घर घर बिजली पहुंच गई, घर घर सड़क पहुंच गई, और हर पंचायत में 12वीं स्कूल हो गई, हर पंचायत में 10वीं स्कूल हो गई। और ये जो नीति बना के जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और आज देश में हमारे G20 का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था वो भी आपने देखा, और देश में पहली बार महिला आरक्षण जो 27 साल बाद पहली बार ये मिल रहा है, तो ये भी आपने देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें हैं, उनको इनका अधिकार मिलेगा चुनाव लड़ने का, लोकसभा में और विधानसभा में बैठने का। और ये जो बीटीपी जो आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी तो हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति जो बनी है वो भी हमारी बहन थी, आदिवासी बहन थी, लेकिन इन्होंने उनका जो मत था वो उस आदिवासी भाई जो राष्ट्रपति बनी उसको नहीं दिया। इसलिए ये आदिवासी की बात ऊपर करते हैं, अंदर नहीं समझ रहे वो, और इसीलिए हमारे को गुमराह नहीं होना, और इसीलिए मैं आपके बीच में आया था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल को आपको जोहार। जैसे आप सोशल मीडिया से मैंने कहीं न कहीं वो वीडियो देखा भी सही, और उनका स्टेटमेंट था कि हम लोगों ने वर्ष संघर्ष या सामाजिक समरसता जो यहाँ की बनी हुई है उसको बिगाड़ने की कोशिश की हो। हम जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, और आज हमारा कहीं न कहीं एक नया पार्टी भारत आदिवासी पार्टी का लॉन्चिंग होने के बाद बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों को पेट दर्द होने लग गया है। इसी बौखलाहट में वो नए नए बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने या हमारे जितने साथी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने 2 साल 5 साल पहले चुनाव लड़ने से पहले कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि जैसे यहाँ से ओबीसी या एससी या जनरल उनको मकान खाली करा देंगे, उनको ज़मीन से बेदखल कर देंगे। आज तक आपने 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा,
भले विधायक का रहा, हम आज जनप्रतिनिधि, हमारा 2 से 2.5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें आपने ऐसा इस सागवाड़ा विधानसभा के अंदर या डूंगरपुर ज़िले के अंदर ऐसा एक भी मुद्दा बता दो या एक भी घटना बता दो जिसके अंदर सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की गई हो या किसी के साथ भेदभाव किया गया हो, गलत तरीके से उसको देखा गया होगा। हम लोग प्रकृति पूजक है, मानव धर्म सेवा हमारा मतलब पहली प्राथमिकता रहती है। हम लोग सबको समान व्यवहार से देखते हैं। वहाँ वर्ग के हिसाब से जनरल, ST, SC, OBC उस मामले में कभी नहीं देखा है। शंकर जी क्या है, आज तक चुनाव से पहले, आज जैसे 4.5-5 साल होने आ गए उनको, अब जैसे ये महीना भर बाकी है, नेक्स्ट चुनाव आने वाले हैं, तो वापस वो बरसाती मेंढक की तरह वापस अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं और वर्ग संघर्ष और सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय पर, आप भी बताएं। सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव चैनल को धन्यवाद, जो हमारी आवाज़ है वो आप आम जन तक पहुंचा रहे हो। मैं कहना चाहूँगा कि शंकर जी डामोर साहब जो पूर्व MLA प्रत्याशी भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, इन्होंने अभी 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में थोड़ी सा क्या अनर्गल बातें इन्होंने करी। मैं मुख्य बात जो है, इन्होंने ये कहा था कि जनरल और OBC को ये लोग भड़का के निकालने की बात करते हैं। तो हमें अभी तक शंकर जी ये बताए कि 5 सालों में चाहे BTP रही थी या हम एक संगठन के मार्फत, आदिवासी परिवार के मार्फत कार्य किया, आज दिन तक किसी भी जनरल, OBC, SC और माइनॉरिटी जितने भी समाज हैं, इनको कभी भी मतलब कहीं भी परेशानी आए ऐसी कोई बात हमारे हुई नहीं और हमने ऐसा किया भी नहीं। ये जानबूझ करके हमारे एरिया में, सागवाड़ा ब्लॉक में, चाहे सागवाड़ा विधानसभा में या डूंगरपुर ज़िले में या पूरे संभाग भर में सामाजिक समरसता बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा कुछ न कुछ नया प्रोपोगंडा लेकर के ना हमारे बीच में लाते हैं, आम जन के बीच में लाते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और इसके बाद में कहा इन्होंने कि बाप पार्टी आई और सिर्फ आदिवासियों की पार्टी। किसने कहा? हम जो भी ST, SC, माइनॉरिटी और इसके अलावा जितने भी लोग जो कहीं न कहीं प्रताड़ित है या सरकार से नाराज़ है, इन सभी लोगों को साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई गुमराह होने की बात नहीं है। जैसे पहला विधानसभा चुनाव जो शंकर जी प्रत्याशी थे उस समय हुआ, उसमें देखा जाए तो हमारे माननीय MLA साहब राम प्रसाद जी डेंडोर साहब 56,000 वोटों से जीते। क्या 56,000 वोटों से जीते तो इन लोगों के भावना को ठेस पहुंचाने जैसी बात करते हैं शंकर जी। 56,000 वोट जो है वो ऐसे तो मिलने वाले नहीं है किसी को, कहीं न कहीं अच्छी बात हुई होगी तब जाके इन लोगों ने वोट किया है। इसलिए शंकर जी की सारी जो बातें हैं वो निराधार है। और मैंने पहले भी एक बार स्टेटमेंट दिया था कि युवा जो है वो कहीं गुमराह नहीं हुआ है, अभी सही रास्ते पर चल रहा है। पढ़ लिख करके इसने राजनीति का जो जितना भी प्रोपोगेंडा है, दोनों पार्टियां यहाँ जो षड्यंत्र रचती है जीतने के लिए चुनावी समय में, वो षड्यंत्र पूरी तरह से समझ गए और आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। अब इसके बाद में यहाँ सत्ता में बैठी राज्य सरकार हमेशा कहीं न कहीं, कल का एक स्टेटमेंट आया, डोड़ा गांव में कार्यक्रम था, रोड का शिलान्यास, उद्घाटन कहे या शिलान्यास कोई था, तो उसमें एक बात सामने आई। स्थानीय सरपंच साहब कहीं अखबार में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ जो रोड का जो उद्घाटन किया है वो हमने मतलब हमारे हिसाब से हम लाए हैं। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि स्थानीय विधानसभा में कोई भी काम स्वीकृत होता है तो उसकी अनुशंसा विधायक करता है, और ये बात इनको हजम नहीं हो रही है। और सीधी सी बात है, आज पहली बार आदिवासी नेतृत्व खड़ा हुआ है तो ये राष्ट्रीय दोनों पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं बौखला गई हैं। और ये दोनों एक हैं, मैंने पहले ही बताया, पंचायती राज चुनाव में एक हुए हैं ये लोग, एक होकर के इन्हें वार करने की कोशिश करते हैं। जनता जाग चुकी है, आने वाले समय में इनको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये कहीं खड़े रहने लायक नहीं रहने वाले हैं। इसलिए इनका जितना भी ये आरोप प्रत्यारोप है वो बिल्कुल निराधार है। मैं कहना चाहूँगा आप इस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं वो सोच समझ करके लगाएं। आप अभी विधानसभा चुनाव है 2023 का, तो कई लोगों के मुद्दों पे बात कीजिए, लोगों का भला हो इस प्रकार की बात करिए। आप लोगों में सामाजिक संरचना बिगाड़ करके वोटों की गणित जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जोहार।
देखो, ये जो डोला का डामरीकरण सड़क का जो शिलान्यास हुआ है, उसमें जो अनावरण पट्टी का जो बनी है, उस पर जो नाम लिखा है, जो जयंतीलाल जी कह रहे हैं वो सरासर गलत है। जो नाम लिखा है वो नूतनहारी समाज सेवी के नाम से लिखा है, न कि हारा हुआ प्रत्याशी के नाम से। समाज सेवी के नाम से? हाँ, समाज सेवी के नाम से। इसके अलावा 5वीं पास और ये जो बात आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, इन लोगों को आज दिन तक ये समझ में नहीं आया है कि हम लोग 5वीं अनुसूची की बात करें, तो वो लोग ये 5वीं समझ रहे हैं। उनको पहले शायद मेरे हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।